बिहार को लेकर जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है और यकीनन बिहार जिस तरह की सियासत को लेकर आगे बढ़ता है उसका असर दूर तलक देखा जाता है। ऐसे में कंचन यादव जी सीधे आपके पास आते हुए और उसी मुद्दे को उठाते हुए, तेजस्वी यादव अगर सुन नहीं पाए, गाली गलौच आपके कार्यकर्ता देंगे, एक चुनावी मंच के बिल्कुल करीब जाकर दूसरे बड़े नेता सुनेंगे। तेजस्वी यादव नहीं सुन पाए, बाकी तो बड़े नेता मंच पर मौजूद थे ना, उनमें से लोगों ने चुप भी कराया। मैंने खुद वो वीडियो देखा है। माफी मांग लेते। एक महिला को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कंचन यादव जी, कहां से आते हैं ऐसे लोग कार्यकर्ता बनके? देखिए, यहाँ तो आप भी और यहाँ अजय आलोक जी बैठे हुए हैं, वो भी झूठ भी बोलते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से। हमारे मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, महंगाई, सब की बात की गई हुई है, रोजगार कितना देंगे उसकी बात की गई हुई है। और अब तक तेजस्वी जी 40 रैलियां कर चुके हैं और 40 रैलियों में सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन उस पर तो मुझे नहीं लगता इतने विस्तार से डिबेट हुआ होगा। 3 दिन पहले जब लास्ट दौर चल रहा है उसमें एक क्लिप वायरल होता है, मंच के नीचे से कोई बोलता है और उसको ये कहा जाता है कि तेजस्वी जी माफी मांगे। अरे आप कहती हैं अगर तो उसको पकड़े, है ना, जो भी बोला ऐसा उसको पकड़े, उस पर कार्रवाई हो, हम लोग उसको मानने को तैयार है। लेकिन आप सीधे कह रही है कि तेजस्वी जी माफी मांगे। क्या तेजस्वी जी बोले हैं? अगर ऐसे ही होता तो अभी गया में गए थे, गृह मंत्री जी गया में गए हुए थे, उनके खिलाफ खूब नारे लगे, खूब मुर्दाबाद के नारे लगे, वहाँ पर भी लोग गाली गलौज कर रहे हैं, लौट जाओ। अरे मुर्दाबाद के नारे लगना और एक महिला को गंदी गंदी गालियां देना, कंचन यादव जी आप खुद एक महिला हैं, दोनों में अंतर नहीं कर पा रही हैं क्या? नहीं, मैं अंतर बेशक कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब वो लोग चुनाव हार रहे चारों सीटों पर, तो इस 3 दिन का वीडियो आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो भी कोई मंच से नहीं बोले, मंच के नीचे जाकर कोई वीडियो बनाकर चला जा रहा है, उसको वायरल कर रहा है। इसका मंसूबा, इसके पीछे क्या है आप समझती हैं? और मैं आपको कह रही हूँ कि जब 40 रैलियां हमने की, जब हम हर बार मुद्दे पर बोल रहे हैं, उस पर तो हमें इतने विस्तार से डिबेट पर नहीं बुलाया गया, लेकिन मछली खाते हैं तो उस पर बुलाया जा रहा है। किसी ने गाली दे दी है, भीड़ में से कोई गाली दिया है, उस पर हमें बुलाया जा रहा है। तो मुद्दों पे आप लोग तो डिबेट ही नहीं करते हो। क्या बिहार सिर्फ इसी बात के लिए बना हुआ है कि वहाँ से कहीं भी कोई कुछ गलत बोल दे और तेजस्वी जी से लिंक कर दीजिए और हम लोग को यहाँ पर बैठा दिया जाए? और हम लोग का विजन क्या है, हम लोग के मैनिफेस्टो में क्या है, हम लोग के नजर में बिहार का विकास क्या है, हम क्या देना चाह रहे हैं बिहार को, इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है। मतलब हम अपने आप को डिफेंड करते रहे, कोई भी आकर गाली देकर भीड़ से चला जाएगा, इसके लिए तेजस्वी जी जिम्मेदार नहीं है। अगर वो राजद का कार्यकर्ता है और उसको पहचान में आता है, जरूर उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, चाहे कोई भी हो, उस पर उसको गाली नहीं दिया जा सकता इस तरह से। और आपको बता दें, अर्चना रविदास जी जो कैंडिडेट है ना हमारी तरफ से, उनको भी ये जब भर भर कर गालियां दे रहे हैं, अरे वो तो रील्स बनाने वाली है, वो तो ऐसी है, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं उनका। करेक्ट ये भाजपा वाले कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कि भाजपा वाले जितना किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यकर्ता उतना कैरेक्टर असैसिनेशन किसी का कर सकता है। तो ये तेजस्वी जी पर इसमें ना कोई कुछ भी होता है, हमारी पार्टी से सीधे आप लोग लिंक कर देते हैं। ये आप लोग की मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं बहुत बोल सकती हूँ घरे जाकर, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। नहीं, आप बोल लीजिए कंचन यादव जी। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी 3 दिन पहले से ही मेरे शो में आरजेडी के लोग आना शुरू हुए हैं और आप जो कह रहे हैं कि मुद्दों की चर्चा नहीं होती, जब शो में आएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने अगर मुद्दे की राजनीति की है तो उस पर डिबेट हुआ है नहीं हुआ है। कंचन यादव जी, आप गहरे में उतरकर जो भी आरोप लगाना चाहें आप बिल्कुल बेबाक होकर लगाएं। देश में लोकतंत्र है, सबको आजादी है अपनी बात को कहने का और बाकायदा हमने मंच भी दिया है आपको, लेकिन ये मंच बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी महिला को लेकर अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी और उसके जो शीर्ष नेता है वो खेत तक नहीं जताएंगे। लेकिन आपने कहा है कि यहाँ पर साजिश रची जा रही है, किसी ने जानबूझकर वीडियो बनाया है, तो धीरेन्द्र कुमार जी मुझे लगता है इस पर आप टिप्पणी कीजिए। वो कह रही है जानबूझकर चुनाव के ठीक पहले बनवाया गया वीडियो है। धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, ये चुनाव के एक दिन पूर्व इन लोगों ने जिस तरह का हरकत किया है वो हताशा इनका परिचय दे रहा है कि किस तरह से अपने हार को ये स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। जब भी देश में कहीं भी महिलाओं पे अत्याचार होता है चित्रा जी, तो ये लोग सारे घमंडिया के लोग एनसीआरबी के आंकड़े निकाल कर ले आते हैं। आप जरा मुझे बताइए कि इनके सबसे बड़े आरजेडी के नेता मंच पे ऊपर में खड़े हैं और वहां पे एक महिला का अपमान हो रहा है, एक दलित महिला का अपमान हो रहा है, वहां पे कौन से आंकड़े की जरूरत है? इनकी नीयत साफ साफ झलकती है कि किस मानसिकता के ये लोग हैं। नहीं तो इस तरह का दुस्साहस, हमको गौरव है और गर्व है अपने नेता पे कि आज तक कोई उनका एक अमर्यादित बयान उनका दिखा दीजिए और नहीं तो उनके सामने कोई देता हुआ किसी व्यक्ति या कार्यकर्ता का, यह गौरव का विषय है।
और आरजेडी का तो यूएसपी रहा है चित्रा जी, सब लोगों को पता है, उदंडता इनका यूएसपी रहा है। और इसीलिए तो बराबर लोग कहते थे कि 2005 के पहले की वाकया को लोग याद करते हैं या करवाते हैं कि उस समय लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, औरतें शाम में घर से नहीं निकलती थी। तो इस बात को आज भी इनके जीन में, डीएनए में ये चीज पड़ा हुआ है, नहीं तो इस तरह की चीजें आज भी नहीं होती। क्या 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 मैं डीएनए पर सुनिए, शांति से आप सुनिए कंचना जी, कंचन जी जब आप बोल रही थी वो नहीं टोक रहे थे, प्लीज कंचन जी उनको बोलने दीजिए। कंचन जी प्लीज, जब आप बोल रही थी वो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, आदरणीय चिराग, ठीक है, जब आप बोल रही थी वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज क्या आप हल्ला कर रहे हैं? यही तो आप लोगों में गड़बड़ी है, गुंडा राज वाली पार्टी है, न ये खुद बिहार को अच्छा करेंगे। सुनिए पहले, क्या चिराग पासवान जी की माँ की बस यही कसूर है कि उन्होंने अपने पुत्र को बिहार और बिहारियों की सेवा के लिए लगाया? ये आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि एक दलित नेता का जनाधार बिहार में बढ़ रहा हो, बिहार में उसकी लोकप्रियता को आप झेल नहीं सकते हैं, तो आप उसको इसने राजनीति के इतने निचले स्तर तक चले जाएंगे। और इसका मैं और एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने आज चुनाव आयोग से भी शिकायत किया है, और वो भी चुनाव आयोग भी खुद संज्ञान लेगा, और कल के मतदान में सारे मतदाता भी संज्ञान ले चुके हैं। कंजना जी याद रखिएगा, ईवीएम में आपको भी दंड दिया जाएगा और आपके पार्टी और गठबंधन के लोगों को। जिस तरह से आपने बिहार के महिलाओं का अपमान किया है, जिस तरह से दलितों का अपमान किया है, यह आपकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। मैं अभी लोगों से अपील करता हूं कि, और साथ में चुनाव आयोग से भी मांग करता हूं कि खुद संज्ञान लेके और ऐसे पार्टी के प्रत्याशी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। हम लोगों ने भी इसकी मांग की है। आगे जो भी इस पर कानूनी संबद्ध कार्रवाई होगी उसके लिए चरणबद्ध तरीके से हम सभी घटक गठबंधन के दल इस पर मांग करते रहेंगे, और यही बिहार में चुनाव का मुद्दा होने वाला है। कंचन यादव जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद वरुण पुरोहित जी मैं आपके पास आ रही हूँ जल्दी से। 10 सेकंड के लिए, बोलिए कंचन, 10 सेकंड के लिए चित्रा जी, चार लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है बिहार में, नहीं कर रही है, सीधे करे कैंडिडेट को ही हटा दिया जाए, देख रहे हैं आप। अरे तो आप कार्रवाई करके बता दीजिए ना कंचन यादव जी, इनके सवाल उठाने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? कार्रवाई कर लीजिए। सीधा मतलब है कि ये वीडियो बनवाया गया है, टारगेटेड बनवाया गया है। अरे आप लोग जैसा कुकृत्य करती है, वहाँ पर तो इतने कैमरे होते हैं कि किसी का भी छुपना मुश्किल होता है, सबके हाथ में मोबाइल है। कंचन यादव जी एक्शन ले लीजिए, एक्शन ले लीजिए, बता दीजिए कि नहीं बर्दाश्त करते हैं महिलाओं का अपमान। एक बात बताइए, 40 रैलियां हुई, आप बताइए लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ और ये ले पूरा। कंचन यादव जी अभी पूरे 1 जून तक मतदान की पूरी प्रक्रिया चलेगी, 40 रैलियां हुई तो 40 और रैलियां होंगी, लेकिन इस तरह की बदजुबानी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, सीधा सा ये जवाब है। चित्रा त्रिपाठी जी मैं पहली फेज की बात कर रही हूँ, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जहाँ गए हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने, 4 सीट हमारी एनडीए की है कंचना जी, ये चारों हम जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। और यहाँ पर बैठे हैं ये आरजेडी का डीएनए नहीं है, आप बताइए, गुंडागर्दी आप लोग का डीएनए रहा है, जो भी कार्यकर्ता है वो गुंडागर्दी किया है, अपहरण किया है, बलात्कार किया है। चलो ठीक है, तो मैं नहीं फंसेंगे, ठीक है। अगर जुबान गंदी है तो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा नहीं हुआ जा सकता है, उस पर खेद जताना और माफी मांगना मुझे लगता है बड़प्पन की निशानी होती है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं हमारे नेताओं की जुबान क्यों सिली होती है, मुझे नहीं पता। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मुझे लगता है जल्दी से इस मामले पर एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी कि पहले चरण के मतदान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। वरुण पुरोहित जी। साधुवाद देता हूँ इस देश की माताओं की स्थिति पे, जो आपने रिपोर्ट बनाई मैंने उसको देखा, किस प्रकार से माताओं की स्थिति हो रखी है देश में, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपने ऐसी बढ़िया बनाई माताओं की स्थिति के ऊपर। धन्यवाद। किसी भी माता का अपमान निंदनीय, असहनीय है, और राजनीति सामाजिक नेतृत्व जो करते हैं उनका आचरण सिद्ध होना चाहिए। वो 10 साल के पीरियड में देखने को नहीं मिल रहा है। शाब्दिक आचरण जिस हिसाब से गिरावट आई है, अवमूल्यन हुआ है मूल्यों का, वो 10 साल में देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, मॉरल शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका पालन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी अभद्र बात हो तो उसको तुरंत कुछ घंटों में ही कार्रवाई करे। देखिए अमित शाह जी की आप, अमित शाह जी ने क्या कहा, कमल पे बटन दबाओ इटली तक झटके लगे।
प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय बोलते हैं, बितुड़ी क्या बयान देते हैं। मैं स्मृति ईरानी, दया कुमारी जी को छोड़ देता हूँ क्योंकि लड़कियां हैं, वो किस प्रकार की भाषा का उपयोग। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, मिर्ची का छौंका पता नहीं उल्टा उल्टा। इस प्रकार की भाषा, ये आचरण जो है ना, जो नेतृत्व देते हैं समाज को, उनको रखना चाहिए। अभी बात दक्षिण भारत की चल रही थी, देखिए मैंने कल, मेरे पास तेलंगाना, हैदराबाद, मेरे पास भी मित्र लोग हैं दक्षिण भारत में, उनके फोन आ रहे थे, वो हिंदुत्व की बात को असर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का कुछ ना कुछ साउथ में भी चल रहा है। मैं झूठ फरेब की बातें नहीं करता हूँ, कपोल कल्पित की है। तो ये सब हमको 4 तारीख को पता लगेगा कि हिंदुत्व की जो बीजेपी की जो रणनीति है वो क्या पेनिट्रेट कर रही है, क्योंकि वो जो लोग कर रहे थे वो बीजेपी माइंडेड नहीं थे, जिन्होंने मुझे फोन पे बताया। तो वो तो उस समय पता लगेगा। लेकिन जो मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, मैं भ्रष्टाचार को नहीं, निजीकरण को स्ट्रेस देता हूं हमेशा। निजीकरण से, क्योंकि जो एसटी एससी का वर्ग है उसके अंदर एक फिनोमेना था, दिमाग के अंदर एक बना हुआ था। वरुण पुरोहित जी, एक सवाल है, जो बातें आप कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्या करती है? अभी गांधीनगर से हमने गृह मंत्री को सुना, लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं कि जहां पर वो जाती है कई हिस्से ऐसे हैं जो उसके गढ़ बनते हुए चले जाते हैं। 35 साल आप समझ रहे हैं, गुजरात की गांधीनगर की सीट अगर 1989 से लगातार बीजेपी जीत रही है, 70% वोट अमित शाह को मिल रहे हैं, तो वहां पर दूसरी पार्टियां या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं अपनी पैठ वहां पर मजबूत कर पा रही है? और देश में ऐसी कई सीटें हैं वरुण पुरोहित जी। देखिए चित्रा जी, बीजेपी इसलिए बढ़ती जा रही है कि हर अटल जी अडवाणी जी युग की तो बीजेपी रही नहीं है, हर प्रकार के हथकंडों का उपयोग कर रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी हो, एक एनजीओ के रूप में तब्दील हो चुकी, संगठन पे ध्यान ही नहीं है। अगर आप संगठन पे 10-10 साल तक ध्यान नहीं दोगे, अपने ग्रास रूट पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपका धीरे धीरे वोट बैंक खिसकता जाएगा। पोलिंग बूथ पे जो आपके कार्यकर्ता है उनको तरजीह नहीं दोगे, दरकिनार करोगे। बीजेपी ने क्या किया, देखिए, मैं मोदी जी की इकोनॉमी की नीतियों का किसी भी हाल में समर्थक नहीं, लेकिन एक काम मोदी जी ने किया, जो लोगों की चर्चा सुनता हूं बता रहा हूं कि अभी 100 जाने कितने टिकट इन्होंने काट दिए। तो जो ठेकेदारी व्यवस्था थी ना, मैं रहूंगा 20 साल तक, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं सांसद रहूंगा, वो उसको काटने से एक नई आशा का एक संचार हुआ कार्यकर्ताओं के, मेरा भी नंबर लग सकता है। वही चीज कांग्रेस में होता था, इंदिरा जी के टाइम मुख्यमंत्रियों के टिकट कट जाते थे, लेकिन आज की स्थिति में तो बाप भी लड़ेगा, बेटा भी लड़ेगा, बहन भी लड़ेगी। ठीक है वरुण पुरोहित जी।